बद्रीनाथ एनएच पर कंचन नाले के पास आवाजाही शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। बारिश के चलते कंचन नाले में मलबा आ गया था। अब थमी देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बद्रीपुरी में मौसम सुहावना हो गया है। एनएच सुचारू होने के बाद बद्रीनाथ धाम तीर्थयात्री पहुंचने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बड़े अपडेट के साथ बता रहे हैं। बारिश के चलते कंचन नाले में मलबा आ गया था, मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध हो गया था। अब देर रात से यहाँ पर मूसलाधार जो बारिश हो रही थी वो थम गई है। मौसम अच्छा हो गया है, धूप खिल गई है। बद्रीपुरी में भी मौसम सुहावना हो गया है। ऐसे में जो यात्री हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मार्ग खुला है उसके बाद वो अब यहाँ से यात्रा के लिए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर कंचन नाले में जिस तरीके से आवाजाही बंद हो गई थी, अब आवाजाही सुचारू हो गई। देहरादून के मालदेवता में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम धामी समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व की शुरुआत आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के स्मरण में 5 पौधे लगाकर की गई। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा में अग्निकांड में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कल हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान दिए शेर की खाल में छिपे भेड़िए के बयान पर सीएम ने कहा कि जो लोग प्रदेश में अफवाह फैलाना चाहते हैं उन्हें आगाह करना चाहते हैं। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाएँ। बहुत ही उनका जो बलिदान है, जो उनकी इस प्रकार से जो उनका जीवन हमारे बीच में नहीं रहा, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी हमारे स्मरण में रहे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि हमको वनाग्नि है, हमारे राज्य में होने वाली आपदाएं, उनके प्रति किस प्रकार से काम करना है। और हर वर्ष हम उनको स्मरण करके जो होने वाली जो आपदाएं हैं, होने वाली जो हमको चुनौतियां हैं, उनसे हम निपट पाएँ और हमारे सभी लोग उनका नाम भी अपने स्मरण में रख पाएँ। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी, दोनों का बैलेंस करते हुए और दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज को, हमारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को तमाम तरीके से भ्रामक बातें करते हैं, तमाम प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं, जो तमाम तरीके से राज्य को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहे, मंदिर बनते। पर्यावरण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड की परंपरा यह रही है कि हरेला से 9 दिन पहले यहाँ पर हरियाली बोई जाती है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की बधाइयां दी हैं और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व सावन के आने का संदेश देता है। हरेला पर्व राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का फैसला लिया है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व हरेला
सावन के आने का संदेश है। इस पर्व के पीछे फसल लहलाने की कामना है, खुशहाली का आशीष है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हरेला पर्व जो है वृक्षारोपण अभियान जो इसमें व्यापक हम चलाएंगे और इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे, ये उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। मैं आज सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने बच्चों के अंदर पेड़ लगाने का संस्कार हम रोपित करें, जिससे कि हमारी धरती ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इससे बच पाएगी और फिर से लहलहाएगी। आइए सावन का हम आह्वान कर रहे हैं सभी को हरिद्वार में भी हरेला पर्व के चलते 100 हाथ 100 पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सभी ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के बाद संजय चोपड़ा ने कहा कि सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं वहां उचित प्रबंधन के साथ फलदार और छायादार वृक्ष भी लगाए जाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य के कोने कोने में हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व वृक्षारोपण के साथ मनाया जा रहा है, जिससे देश और दुनिया में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अनोखा संदेश जा रहा है। माँ भारती के नाम एक वृक्ष, अपने पूर्वजनों के नाम, इस प्रकार का अभियान चलाकर जो है जुलाई के महीने में, सावन के महीने में ये वृक्षारोपण अभियान चलाकर आगे आना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। हमारे प्रयास हैं कि इसी प्रकार से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा 30 जुलाई तक जारी रहेगा और अगर बरसात आगे बढ़ती है तो आगे भी हम इस अभियान को चलाएंगे। और उधर डोईवाला नगर पालिका के तेलीवाला क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को अर्बन सिटी फॉरेस्ट ऑक्सीजन वन के रूप में विकसित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तहसील प्रशासन के साथ ही वन विभाग ने भी यहां पर जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ मिलकर बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं। इस दौरान कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। लगभग हमने 2 हेक्टेयर में यहाँ पे ऑक्सीजन वन नाम से अर्बन सिटी फॉरेस्ट नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ लगभग 3000 सैपलिंग्स मतलब प्लांट्स लगाने का वो किया है और इसके बाद भी अगले नेक्स्ट 2 डेज़ भी हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे और जितने मैक्सिमम यहाँ पे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो लगाएंगे। यहाँ पे अभी नगर पालिका के सहयोग से और हम लोग जो है यहाँ पे करीब 2500 पौधों का 3000 है सर। हाँ, आज 3000 पौधों का लक्ष्य है और ये जो है ये अग्रिम मृदा कार्य और ये भूमि का जो है हमने समतलीकरण जो है पहले कर लिया है। आज यहाँ पे जितने से ज़्यादा पौधे लग जाएंगे, बाकी हमारा हरेला का प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है और जितने भी हमारे जो है ग्रामीण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समाज सेवी संगठन हैं, सबको जो है पौध हरेला के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और उधर दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों और अन्य लोगों का लगातार विरोध जारी है। इसी के चलते कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध करते हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, सीएम ने वहां जाकर केदार शिला के साथ मंदिर का शिलान्यास किया। उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते हैं वो दिल्ली के मंदिर में ही अपनी यात्रा कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। यह हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है, ऐसा गणेश गोदियाल ने कहा है। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है।
इसी बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मंदिर की शिला को वापस लाए जाने और ट्रस्ट का नाम भी बदलने की मांग की है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज के नेतृत्व में 24 जुलाई से जय गंगे केदारनाथ बचाओ यात्रा निकलेगी। करण महाराज हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद यह पदयात्रा शुरू करेंगे। वहीं करण महाराज ने यात्रा में सभी से शामिल होने का आह्वान किया है। केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको। उधर सीएम धामी के दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतिरूप में बनने वाले मंदिर के शिलान्यास करने पर कांग्रेस में रोष है, जिसको लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ एक था और एक ही रहेगा। जो आधारशिला दिल्ली में स्थापित की जा रही है वो सरासर गलत है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है उसके लिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और केदारनाथ धाम एक था और एक ही रहेगा, उत्तराखंड में ही रहेगा। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने और भाजपा सरकार ने जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो आधारशिला, जो हमारी जानकारी के अनुसार जो आधारशिला वहाँ से ले जाकर कहीं और स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों का ठेस पहुँचाया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, हमारा विरोध प्रदर्शन ये आगे चलता रहेगा जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेंगे और आधारशिला वापस नहीं आएगी। और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गलती माने और इन चीज़ों को दूर करें। वहीं दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तरकाशी में भी तीर्थ पुरोहितों का धामी सरकार पर जमकर गुस्सा फूटा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धामी सरकार सोची समझी साजिश के चलते उत्तराखंड के धामों में यात्रियों को भटकाने के लिए मनगढ़ंत फैसले ले रही है। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उसको भी खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार की गलत नीतियों से लोग राज्य छोड़कर पलायन कर रहे हैं, अब सरकार यहां से भगवान को भी पलायन करा रही है। यमुना मैया की जय चार धाम। आज जो है यहीं पे यमुनोत्री पुरोहित महासभा के समस्त सदस्यगण, पूरा समाज एकत्रित हुआ है। धामी सरकार का जो केदारनाथ का जो है हमारा प्रारूप जो है दिल्ली में बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी इसका विरोध करते हैं। देखिए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं या जो भी हिमालय के 4 धाम हैं और भारत के 4 धाम हैं, उनकी परंपराएं और उनकी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, इनका अलग ही एक इतिहास है और अलग ही वेदों में और पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन है। अब जो हमारे जो हिमालय के जो ये केदारनाथ जैसे दिव्य मंदिर, केदारनाथ के पहले ही अगर पुराणों को, स्कंद पुराण को देखा जाए तो स्कंद पुराण में जो है धड़ जो है, सिर जो है पशुपति नाथ है और धड़ जो है और शरीर जो है। जोशीमठ में गढ़वाल मंडल विकास निगम की इंडियन गैस एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं के लिए बृहद ई-केवाईसी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रगति पर है। जीएमवीएन इंडियन गैस एजेंसी जोशीमठ के तहत करीब 11,000 गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनका ऑनलाइन ई-केवाईसी समेत बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आपको बता दें, ताकि फर्जी गैस कनेक्शन पर अंकुश लगाया जा सके, इससे एजेंसी नगर के 9 वार्डों में जागरूकता कैंप लगाकर उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी के साथ ही दूसरी समस्याएं भी सुलझा रही है। इसी क्रम में आज एजेंसी ने डांडो वार्ड में लगाए गए ई-केवाईसी जागरूकता कैंप में
उपभोक्ताओं की गैस कनेक्शन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान किया।